समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा अंतर्गत एक ग्राम सभा है कठाकोनी। बेहद शानदार, सामाजिक न्याय से भरा हुआ, बहुजनवाद से भरा हुआ एक कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया। संविधान की प्रस्तावना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नज़ीर है तमाम उन लोगों के लिए जो सिर्फ बहुजनवाद और सामाजिक न्याय का राग तो अलापते हैं, लेकिन हलक से इस तरह की बात उनसे नहीं निकल पाती। इस कार्यक्रम के आयोजक संजीव खांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम है। क्या था इस आयोजन के पीछे मकसद? सर ये है, यहाँ हम लोग SC ST के एक भाईचारा पैदा करके हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक स्टेचू जो लगवाए हैं, अभी जो अनावरण हुआ है, हम उससे एक बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा से एक संकल्प लेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को पूरा करेंगे। कौन सा सपना? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखे हैं कि मैं अपने लोगों को इस देश का राजा बनाऊंगा। तो हम राजा बनने के लिए या हमारे लोगों को यहाँ का शासक बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश यादव। प्रधान हैं आप यहाँ के? प्रधानपति हैं। प्रधानपति जी। प्रतिमा लगवाई गई, ग्राम सभा से कोई दिक्कत आई? प्रस्ताव पास हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मकसद है इस प्रतिमा का? इसका मकसद ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो संविधान है बाबा अम्बेडकर की देन है, उसके निर्माता है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य ये सब इससे सीखें और याद में रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं उनको आने वाली पीढ़ी तक के जागृत रहे और उस अधिकारों और कर्तव्यों का पालन होते हमारे बच्चे को दिशा निर्देश मिलते रहें। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार रात्रे है मेरा नाम। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस भारत में जन्मे संत पुरुषों महागुरुओं को जो विचार है, जो संदेश है, उनका मिशन है, उनको जन जन तक पहुंचाना है। समाज, सोए हुए समाज को जगाने के काम हम कर रहे हैं। वो जागे और अपन हक अधिकार को वो जाने, यही मकसद से हम जगह जगह कार्यक्रम करते जा रहे हैं। एक जगह आज यहाँ हुआ है, पहले हमारे भुंडा है वहाँ स्थापित किए थे। हमारा एक सपना था एक ऐसे जगह बाबा जी का ऐसा प्रतिमा हो जिसको देखकर एक प्रेरणा लें, एक संदेश जाए लोगों में, उनको देख करके लगे कि हाँ ये बाबा जी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। ऐसा उसमें सोच पैदा करें हम आने वाले बच्चों के दिमाग में, तभी हमारा ये मिशन पूरा होगा। इस भूमि को कहा जा रहा है, यहाँ जैसी मेरी शुरुआत हुई, यहाँ आना बिलासपुर की तरफ बढ़ रहा था तो बोले कि आप ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ गुरु घासीदास जी का प्रभाव रहा, तो उनका प्रभाव का क्या इफेक्ट दिखाई देता है? सतनामी लोग कहे जाते हैं, तो सतनामी होने का मतलब क्या? सतनामी होने की ये है, बाबा गुरु घासीदास का ये कथन है कि जैसे गुरु इसका गौतम बुद्ध का है
कि मनखे मनखे एक समान, या बौद्ध धर्म क्या क्या पहचान, मानव मानव एक समान। वही गुरु घासीदास का है कि मानव मानव एक समान या मनखे मनखे एक समान। इस छत्तीसगढ़ में मनखे मनखे एक समान का सतनाम पंथ का एक आंदोलन चलाए, इसलिए मानव मानव एक समान है। हाँ, इसमें कोई जाति भेदभाव कुछ भी नहीं है। सतनामी लोग क्या मूर्ति पूजा करते हैं? सतनामी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। सतनामी लोग एक विजय स्तंभ होता है उसका पूजा करते हैं या उससे प्रेरणा लेते हैं, बाकी ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते सतनामी लोग। और आपका क्या नाम है? लक्ष्मी प्रसाद खांडे। इस मंच से पाखंड विरोध की भी बातें हुई, जी तो समझाते हैं लोगों को गांव गांव जाकर के कि पाखंड का विरोध करना है। जी, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा ही वो शेरनी को वो दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब पर्चे आप लोग करा रहे थे तो ज्यादातर ये सरपंच हैं, ये सरपंच हैं, प्रधान कोई सरपंच बोलते हैं ना यहाँ। तो कितने सरपंच जुड़े हुए हैं लगभग आप लोग? यहाँ 23 सरपंच जुड़े हुए हैं इस विकास खंड में, और सारे बहुजन हैं? सारे बहुजन के लोग हैं हमारे। और ये लोग भी लगे हुए हैं कि हमारे संत महापुरुषों के जो विचार है उनको भी पहुंचाने में लगे हुए हैं। उनके मिशन जो अधूरा है उसको पूरा करने में इन लोग लगे हुए हैं और हमारे साथ कंधे में कंधे मिला करके साथ चलने को तैयार हैं। हम जब चाहे इनको बुलाएं तब आने को तैयार रहते हैं। माने भैया क्या काम है बताइए, हम करने को तैयार हैं। ये इनमें सोच है। एक प्रधान जी लोग, आप हैं प्रधान है ना? अच्छा, आप भी प्रधान हैं। लोग कहते हैं कि मिशन मूवमेंट की बात करो तो लोग वोट नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोच भ्रम है। जो अपने अगर मन में हो कि हमें अपने बहुजनों के में एकजुट होकर हमें संदेश देना है तो बिल्कुल दिया जा सकता है और निष्ठापूर्वक हम करें। कई है अफवाह में जो भाग जाते हैं हमारे बहुजन लोग, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि जो भी एक अच्छे विचार से एक संगठित होकर अपना चयन करे। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करवाई आपने, क्यों? इसलिए कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है। इसलिए हम भारत के संविधान प्रस्तावना के आधार पर, चूंकि इस देश में जाति धर्म लिंग के आधार पर सबको समान अधिकार है, सबको अधिकार है, इसलिए प्रस्तावना के आधार पर हम लोग शुरुआत किए। अच्छा, कार्यक्रम में मैंने एक संदेश और देखा, न कोई विधायक मंच पे, न कोई सांसद मंच पे, न कोई मंत्री मंच पे, न कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट मंच पे, फिर भी लोग डटे रहे। ऐसा है, हम लोग यही चाहते थे ये राजनीति मंच ना हो, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत विद्वान थे और उद्योता को उनके यहाँ पर रखने की हमको आज जरूरत था। इसलिए हम सारे विद्वान लोग यहाँ आए हुए थे, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जितने भी समाज के लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच हम कार्यक्रम करना चाहते थे। एक नया संदेश देना चाहते थे इस मंच के माध्यम से कि ये मंच बिना राजनीति के भी हम करा सकते हैं और उनके विरुद्ध हम इतना बड़े जन सैलाब तैयार कर सकें, और वो हमको आज देखने को मिला है। यहाँ भूपेश बघेल जी ने ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया है जी, संतुष्ट है कि और चाहिए? नहीं, हमको संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं जो यहाँ जितना जिसकी संख्या है उनके आधार पे दिया गया है और किसी का उसमें कोटा में कम नहीं किया गया है, मगर हमारे SC के कोटा में वो 3% कमी कर दिए। किसने कम किया? सरकार ने किया है। हमने हाई कोर्ट से जीता है 16% का। हम चाहते हैं हमको 16% ही हमारे यथावत रहने दे। और कहा भी था शायद कि 16% देंगे। हाँ, 16% देंगे, वो कहा भी था, मगर ये अभी जो विधानसभा में सत्र चलने वाला है उसमें हमको 13% करने वाले हैं। 13%? हाँ, हम किसी का हित नहीं चाहते। सभी जितना है 32% आदिवासी भाइयों का है उतना दे, वो है कि नहीं है। हमारा 16% है, हमको 16% रहने दे। बिल्कुल, है कि नहीं। पहले 16% मिलता, पहले 16% मिलता था हमको। किसने था? बीजेपी सरकार ने। हाँ, 2012 में। तो 16% की मांग है। हाँ, 16% की हमारी मांग है। 16% नहीं करते हैं तो क्या आप के संगठन की तरफ से क्या रणनीति होगी? हमारे संगठन के तरफ से अपने लोगों को हम समझाएंगे और एक आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, इस समय एक चीज नहीं समझ में आ रही कि जितने कार्यक्रम बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से, देखिए गांव में इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, फिर नेताओं में ये पाखंड अंधविश्वास कैसे कूट कूट के भर रहा है? अब ये क्या है, पहले से भरा हुआ है, जो दिमाग में मैल की तरह भरा हुआ है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कितना पॉजिटिव है कि ये अंधविश्वास बढ़ रहा है या फिर आपका तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ रहा है? नहीं, अभी हम लोग इसी प्रयास में हैं। यहाँ विज्ञानवादी हम लोगों को बनाए, तर्कवादी लोगों को बनाए हम लोग, और पाखंडवाद से दूर रहें, ऐसा हमारा प्रयास है। बाबा साहब की प्रतिमा तो लग गई, पुजवाएंगे या फिर कहेंगे कि उनकी किताबें पढ़ो? नहीं, उनकी किताबें पढ़ो कर, संविधान पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़कर
आप समझ जाओ कि उस संविधान में हमको कितना अधिकार मिला है। हिंदू कोड बिल है महिलाओं के लिए, उसको पढ़ो, या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में तमाम सबके लिए है, चाहे मजदूर हो, सर्विस हो, मेन हो, अन्य तमाम वर्ग के लिए उसमें अधिकार है। तो इसलिए हम सभी को बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ो, अपने अधिकार को जानो। ये जो दिखा रहे हैं ग्रंथ जिससे पूरा देश चल रहा है, इसीलिए लोग बड़े मजबूती के साथ कहते हैं कि अब देश मनु के विधान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। तो मनुवादियों की हालत खराब है, क्योंकि गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे हैं जहां संविधान की प्रस्तावना बताई जाती है, महिलाओं को, बच्चों को बुला करके बताया जाता है कि इस संविधान से उनके हक और अधिकार सुरक्षित हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन ये संविधान वो पढ़ने लग गए, उन तथाकथित धर्म ग्रंथों को छोड़कर, जहां ऊंच नीच का भेद है, जहां बताया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उनको बराबरी पर खड़ा कर दिया गया है, इससे वो जिस दिन अपना अधिकार जान गए, निश्चित तौर पर मनुवादी और सामंतवादियों की चूलें हिल जाएंगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।